दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक पेंशन अपडेशन पर कि अब क्या स्टेटस है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ हो भी पा रहा है या क्या संभावनाएं हैं। जी हाँ, अब हमारे एसोसिएशन वाले यानी कि पेंशनर एसोसिएशन के जो भी नेतागण हैं, जो भी अपना इसको देख रहे हैं, वो लोग इस पर हैं कि जो केस जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में है, जिस हाई कोर्ट में या कहीं भी है, उसको सबको ठीक से परसू किया जाए। जी हाँ भाई, देखिए आचार संहिता यहाँ लगी है, कोर्ट में तो लगी नहीं। लगी होगी आचार संहिता, यहाँ मांगने से कहाँ दे ही रहे हैं, इतने दिन से नहीं दिया तो अब कौन सा भाई है? तो उन्होंने किया क्या, देखा इसको कि कहाँ कोई केस चल रहा है। तो एक एम.के. रामचंद्रन साहब का केस है, एम.के. रामचंद्रन वर्सेस यूको बैंक, ये केरला हाई कोर्ट में। ये भाई साहब 3 तारीख को लगा हुआ था। अच्छा, 3 तारीख को लगा तो बड़ा मन लगा कि भाई देखिए शायद इसमें कुछ हो ही जाए। अच्छा, प्ली उसमें क्या थी, एक तो पेंशन अपडेशन का सीधा सीधा मामला था, 35A की बात भी की गई कि साहब इसमें ये इस तरीके से है, मतलब सब बताया गया अपनी तरफ से, एनेक्सर में एग्जिबिट में सब कुछ लगाया गया। एक डिमांड उनकी और उसमें थी जी, एक डिमांड उनकी और उसमें थी कि देखिए एक तो अपडेशन किया जाए, उसके बाद जो 80+ के लोग हैं, जो 80+ जिनकी उम्र 80 वर्ष हो गई है, उससे ऊपर जो 80+ के लोग हैं उनके लिए हायर पेंशन की व्यवस्था की जाए। तो भाई साहब ये लगा 3 तारीख को। थोड़ी देर में जैसे पेंशन का ये मामला सामने आया, पुटअप हुआ, और भाई साहब जो बैंक के वकील साहब थे वो बिल्कुल मुंह बनाए हुए आए कि ना साहब बहुत तबीयत खराब है, इवन हम बोल भी नहीं सकते हैं, और उन्होंने एडजमेंट उससे कोर्ट से ले लिया। अब वकील नहीं है भाई, दिन भर कोर्ट में आते ही होंगे, कोर्ट उनको क्यों नहीं जानता, फिर मेडिकल ग्राउंड है भाई, कोर्ट क्यों नहीं उनको भाई ग्रांट करेगा। मतलब कुल मिला करके उनका स्वास्थ्य उसी समय खराब होना था। अब इस पर क्या कहें, स्वास्थ्य तो खैर कभी भी किसी का खराब हो सकता है, लेकिन वो स्वयं कोर्ट में आए और उन्होंने कोर्ट से ये बताया कि साहब ये एप्लीकेशन दी कि साहब बोल नहीं सकते, तबीयत बहुत गड़बड़ है, एडजमेंट हो गया। स्थिति ये है कि कुछ करना नहीं चाहते। दूसरी बात, वो जानते वकील साहब हैं, सारे वकील साहब सब जानते हैं कि उसमें क्या मामला है, वकीलों को क्या जितना लंबा खींचो भाई। अरे वकील तो कभी कभी हमारे ही वकील कभी कभी एडजमेंट मांगने लगते हैं भाई साहब। अब हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, हनुमान जी देखेंगे, ऊपर भगवान देखेगा। कुल मिला करके ये है भाई साहब। एक अन्य केस और है, उसके मामले में भी पैरवी चल रही है। खाली MC सिंगला वाले केस पर ऐसा नहीं है, MC सिंगला का बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, उसमें अभी तक कोई डेट नहीं लगी जी। और एक चीज़ और बता दें भाई साहब, जैसे परसों केस नहीं लगा 3 तारीख को, मतलब लगने के बाद एडजमेंट हो गया, उनके वकील ने ले लिया। 10 तारीख से भाई साहब वो विंटर वेकेशन हो, माफ़ कीजिएगा, ये जो समर का वो हो जाएगा मामला, छुट्टी हो जाएगी, मतलब जो है वैकेशन कोर्ट चले जाएगा। फिर कब लगेगा पता नहीं, चुनाव तो फिर चुनाव है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों की स्थिति थोड़ी बड़ी अजीब है, विचित्र है, लेकिन धैर्य रखने की भाई साहब बहुत ज़रूरत है। एक तो हम कहेंगे स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब भगवान छोड़ के कोई मालिक वालिक है नहीं, सीधा सीधा भगवान है। देखिए अभी जो एक्सग्रेशिया का मामला था, थोड़ा सा उसको आप रिलीफ तो क्या कहें, बेइज्जती के साथ भी कहें या जो भी कहें, सारी बैंकों ने दे दिया, लेकिन स्टेट बैंक ने साहब अभी भी तकलीफ नहीं की, क्योंकि स्टेट बैंक को 40 to 50% वाला जो देना पड़ गया, तो उसी में इतने व्यस्त हो गया भाई साहब कि उन्होंने, स्टेट बैंक ने न तो बढ़ी हुई पेंशन अभी तक दी है, एक्सग्रेशिया की वजह से जो बढ़ी, मेरा मतलब माफ़ कीजिएगा, और ना एक्सग्रेशिया का एरियर दिया है। देखिए भाई साहब कब तक देते हैं वो। एसोसिएशन के लीडरान से भी बात करने पर उन्होंने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया, उन्होंने आश्वासन दिया नहीं वो जल्दी हो रहा है। देखते हैं भाई साहब कब तक होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एसोसिएशन अब चुप रहने वाली नहीं है। दूसरी बात एक और है, कंप्रहेंसिव ऑर्डर न होने की वजह से IBA का और DFS का RRBs में, यानी कि ग्रामीण बैंक में भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला। प्राइवेट बैंकों की तरफ तो उन्होंने देखभाल नहीं किया। देखिए RRB में यह है, ग्रामीण बैंकों में, कि इसके तुरंत बाद वो कर देते थे, जबकि पहले से उनको मालूम है इसमें करना ही करना है। बहरहाल इस संदर्भ में RRB की जितनी भी एसोसिएशन है, AIRR BOF और बेफी के जो यूनियन है अरेबिया, BMS की एसोसिएशन है, सबने DFS को भी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी लिखा है, वित्त मंत्री जी को भी लिखा है। हाँ, अभी AIRR BOF जो है
उसके जनरल सेक्रेटरी सज्जन कुमार पाल जी से मेरी बात हुई थी टेलीफोन पे, तो उन्होंने मुझे बताया और दिखाया कि साहब जो है ये वहाँ से प्रधानमंत्री के कार्यालय में हमारी ये जो कंप्लेंट थी ये दर्ज हो गई है, वहाँ से ये रिस्पांस आया है कि इस पर जो है ये रिकॉर्ड हो गई, वो काम हो रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने डीएफएस से संपर्क किया, ये सज्जन पाल जी ने मुझे बताया, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी साहब ने, कि डीएफएस से बात करने पर उन्होंने बताया कि हाँ ये निर्देश हमको वहाँ से आ चुके हैं और हमने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अब देखो भाई कब तक कार्य करते हैं, बड़ा लंबा हो सकता, कोई एक्सरसाइज हो, 2 लाइन का एक आदेश करना था, कब करते हैं पता नहीं, इलेक्शन तक टाल ले जाएंगे, 4 जून तक तो मान लीजिए कोई बातें नहीं। हालांकि इस पर कोई भी आचार संहिता लागू नहीं होती है, लेकिन बहाना तो हो ही सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।